कब से जुड़े हुए हैं इस परिवार से? 55 साल से जुड़ा हुआ हूँ साहब। 55 साल से मजदूरी करता हूँ और फिर 1 महीना के लिए इनके लिए मैं छुट्टी कर लेता हूँ। छुट्टी करने के बाद में इनके इलेक्शनों में मैं लग जाता हूँ और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते फिर मेरी मजदूरी शुरू कर देता हूँ मैं करना। हाँ, और इन परिवारों से मैं किसी से अलग से कहीं भी नहीं गया इस परिवार को छोड़ के। कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी साहब, एक दिन ऐसे बोले कि कहाँ रहते हो? मुझको साहब मजदूरी करता हूँ, मकान किराए में रहता हूँ। तो भजनलाल जी बोले आपको मजदूरी तो करेंगे, आप 25 साल के हो और 25 साल में अगर मेरी सप्ताह रही तो मैं आपको नौकरी भी लगा दूंगा। हाँ, अनपढ़ आदमी हो तो जो भी तुम्हारे को कहीं भी मैं लगा दूंगा। विनय ने बोले आपको किराया में छोड़ के, किराया से मैं आज के टाइम पर अपनी सरकार है, आपको मैं प्लाट दे के यहाँ आदमपुर में बसाए देता हूँ। राजस्थान में आपको नहीं जाने दूंगा कहीं ना। खड़े हैं तो बाबे बिश्नोई तो जीतेंगे साहब, 50 से लेके 60,000 वोटों से जीतेंगे साहब। ये मेरा यही कहना है, मेरी आत्मा कहती है अंदर से। हाँ, जैसे मेरी आत्मा बोल देती है वही होता है। इनके परिवार में ब्राह्मण का बेटा हूँ, जो मैं कह देता तो वही हो जाती है साहब। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव के लिए जो लोगों ने अब तैयारियां शुरू कर दी है और प्रचार अभियान लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि जो ये शख्स है राम अवतार शर्मा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल से ये जुड़े हुए हैं। पिछले 50 साल 55 सालों से ये उनसे लगातार जुड़े हुए हैं। अब तक भजनलाल परिवार के साथ ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं और अभी तक कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, उन सभी से लगातार जुड़े हुए हैं। और रोज़ाना की रोज़ाना आपको बताऊं कि ये 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा करके ये कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई का प्रचार करते हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं। तो इसको लेकर हम आज इनसे बातचीत करेंगे कि राम अवतार शर्मा जी, ये बताइए आप कितने साल से, कब से जुड़े हुए हैं इस परिवार से? 55 साल से जुड़ा हुआ हूँ साहब। 55 साल से मजदूरी करता हूँ और फिर 1 महीना के लिए इनके लिए मैं छुट्टी कर लेता हूँ। छुट्टी करने के बाद में इनके इलेक्शनों में मैं लग जाता हूँ और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते फिर मेरी मजदूरी शुरू कर देता हूँ मैं करना। हाँ, और इन परिवारों से मैं किसी से अलग से कहीं भी नहीं गया इस परिवार को छोड़ के। और मेरी उम्र इन्हीं में गुजारी है, अब उम्र मेरी 60 साल की हो गई साहब। और अब इसी के परिवार में मैं लगा रहा था, जिस भी इलेक्शन आते हैं उन्हीं के इलेक्शनों में मैं तैयार। अच्छा, ये बताएं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी साहब, एक दिन ऐसे बोले कि कहाँ रहते हो? मुझको साहब मजदूरी करता हूँ, मकान किराए में रहता हूँ। तो भजनलाल जी बोले आपको मजदूरी तो करेंगे, आप 25 साल के हो और 25 साल में अगर मेरी सप्ताह रही तो मैं आपको नौकरी भी लगा दूंगा। हाँ, अनपढ़ आदमी हो तो जो भी तुम्हारे को कहीं भी मैं लगा दूंगा। विनय ने बोले आपको किराया में छोड़ के, किराया से मैं आज के टाइम पर अपनी सरकार है, आपको मैं प्लाट दे के यहाँ आदमपुर में बसाए देता हूँ। राजस्थान में आपको नहीं जाने दूंगा कहीं ना। वो दिन है और आज का दिन है। जब भी चुनाव आते रहे हैं तो वो किस तरीके से आप चुनाव प्रचार करते रहे हैं? बस यही चुनाव जो आते हैं वो जब साहब जाते थे, साहब तो किधर गए नहीं, पर ये जो इसी परिवार से मैं लगा ही रिया, ये चले जाते हैं उधर ही मैं चले जाता हूँ। नहीं तो आप साइकिल के माध्यम से कैसे प्रचार करते हो? बस चलता ही रहता हूँ मैं। कभी कभी बूढ़ा होने तो थक जाता हूँ तो खड़ा हो जाता हूँ, नहीं तो मैं चलता ही रहता हूँ इधर उधर। कितने गांव में रोज कवर करते हो? बस 3 हो जाए 4 हो जाए, मतलब 30-35 किलोमीटर में काट देता हूँ। तो साइकिल से आप जाते हैं, लोग क्या कहते हैं आपको? सब कहते हैं जी कि हमारा परिवार है, कुलदीप बिश्नोई को हम वोट देंगे। सारा परिवार इसे से लगा हुआ है, सारा का सारा, और इससे कोई खिलाफ गांव भी नहीं जाएगा साहब। भजनलाल परिवार से आपको कोई फायदा लाभ मिला है? फायदा हमारे से प्रेम से बोलता है, इज्जत से पेश होता है, इज्जत से बात करता है। सब गरीब आदमियों को इज्जत से पेश आते हैं, अच्छी तरह सामान देते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देते ये परिवार। तो अब जैसे क्या लगता है इन चुनावों में भव्य बिश्नोई खड़े हैं तो? हाँ, तो खड़े हैं तो बाबे बिश्नोई तो जीतेंगे साहब, 50 से लेके 60,000 वोटों से जीतेंगे साहब। ये मेरा यही कहना है, मेरी आत्मा कहती है अंदर से। हाँ, जैसे मेरी आत्मा बोल देती है वही होता है। इनके परिवार में ब्राह्मण का बेटा हूँ, जो मैं कह देता तो वही हो जाती है साहब। तो ये लोग आपसे मिलते रहते हैं रूटीन में, कुलदीप बिश्नोई वगैरह, क्या कहते हैं ये लोग? बस के आपको
अब बुढ़ापा आ गया, आपका सोचेंगे, सारा आपको दिक्कत करेंगे, जो आपकी जो भी लाइफ बनेगी वो हम बनाएंगे। तो जैसे और पार्टियां भी खड़ी है चुनाव में, हाँ। जैसे एक कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश है, ये क्या आपको वो देखते हैं? उनसे मेरे से कोई मतलब नहीं है जी, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरा इसी परिवार से संबंध है और इसी परिवार के अंदर मैं गुजर जाऊंगा। आपको बीजेपी पार्टी की नीतियां कैसी लग रही है? नीति बढ़िया है जी। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ, मनोहर लाल जी खट्टर का धन्यवाद करता हूँ, जो अमित शाह हैं भारत के गृह मंत्री, उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, जब चुनाव नहीं होते उस समय आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ साहब, मजदूरी कर लेता हूँ, मेरी बच्चे पाल लेता हूँ मेरा। जी, ये थे राम अवतार शर्मा। आपको बताना चाहूँगा कि ये रोज़ाना 30 से 35 किलोमीटर की रोज़ाना यात्रा करते हैं और भव्य बिश्नोई के प्रचार में लगे रहते हैं, बीजेपी की पार्टी की नीतियों को और भव्य बिश्नोई के प्रचार में लगातार जुटे रहते हैं। तो इनका यही कहना है कि ये आगे भव्य बिश्नोई आने वाले समय में चुनाव में जीत हासिल करेंगे और इनकी जो उम्र अब काफ़ी हो गई है और ये पीछे 55 सालों से चौधरी भजनलाल से जुड़े थे और अभी तक भजनलाल परिवार से जुड़े हुए हैं और अभी तक उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।